दबंग अली मोहम्मद खान तो आज पूरा पाकिस्तान देख रहा है। पढ़ाई में कैसे थे या नहीं? आई वॉज अ शाई किड। ओके। और ये शादाना साहिबा मेरी, हम बैचमेट रहे हैं, एक स्कूल में पढ़े। वंडरफुल। तो ये तो बड़े वो तेज़ लोग थे, ये काबिल भी थे मेरे से ज़्यादा। मैं तो किसी मतलब अक्सर ज़्यादा बात भी नहीं करता था। खान साहब ये बताएं कि आज एक दबंग अली मोहम्मद, आप कोई शरारत के मूड में हैं? मैं अभी तक नहीं, अब मैं थोड़ा सा ना वो शुरू वाली, आप समझ रहे हैं, अभी आहिस्ता आहिस्ता ज़रा पिच पे वो होने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ये बताएं कि एक दबंग अली मोहम्मद खान तो आज पूरा पाकिस्तान देख रहा है। पढ़ाई में कैसे थे? पढ़ाई में दिल लगता था या नहीं? आई वॉज अ शाई किड। ओके। और ये शादाना साहिबा मेरी, हम बैचमेट रहे हैं, एक स्कूल में पढ़े। वंडरफुल। तो ये तो बड़े वो तेज़ लोग थे, ये काबिल भी थे मेरे से ज़्यादा। मैं तो किसी मतलब अक्सर ज़्यादा बात भी नहीं करता था। लेकिन ये एक चीज़ थी कि जो किया उसको दिल से किया मैंने। कोशिश की है कि उसको परफेक्शन की तरफ लेके जाएं, क्योंकि नथिंग इज़ शुड बी टेकन फॉर ग्रांटेड। एग्जैक्टली। क्योंकि ये ज़िंदगी भी मतलब मजाक नहीं है। ये आज का जो दिन गुजर गया है कल नहीं आएगा। तो जो काम आप जिस तरह आप कर रहे हैं, तो आपने यंग एज में माशाल्लाह जो यूट्यूब में आपने अपना एक नाम बनाया है, लोग बैठे होते हैं देख रहे होते हैं कि भाई मखदूम साहब क्या कहेंगे आज। मैं सुबह आपका देखता हूँ, उसमें एक कैप्शन आया होता है कि धमाका हो गया और एक खुशखबरी आ गई। कम से कम आपकी वो वीलॉग्स देख के बंदा थोड़ा रिलैक्स ही कर लेता है, हालांकि पाकिस्तान उसी तरह रहता है। फिर भी उसके बाद मेरी कोशिश होती है कि थोड़ी सी होप डाल दें, ज़्यादा ही लोग मायूस ना हो। मैं यूथ को ये कहूँगा कि मैंने दोनों तरह की एजुकेशनल उसमें मैंने देखा है कि जब मैंने उस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया, लॉ मेरी पाकिस्तान की भी है और यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से भी है थ्रू डिस्टेंस। तो जो पेशावर यूनिवर्सिटी है उसका मैं एग्ज़ाम देता था सप्लीमेंट्री में, क्योंकि एनुअल मेरा वहाँ होता था। और सप्लीमेंट्री में देने के बावजूद अल्लाह ने मुझे मौका दिया और टॉप कराया पूरा प्रोविंस। लेकिन जिस साल टॉप किया उसी साल मेरा इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस में कम पार्ट आ गया लंदन में। तो वो चीज़ मेरे जहन में आ गई कि भाई आपने अपनी चीज़ पे इतराना नहीं है। जो कामयाबी और जो आपको जो चीज़ मिलती है उधर से मिलती है। कभी ये नहीं कहना कि भाई मैंने ये कर दिया, अल्लाह आपसे करा देता है। लेकिन जिस चीज़ को आप करें आप उसमें 100% डालें। जिस तरह आप सदीक जान साहब को देखें, आज से 4-5 साल पहले शायद कोई नाम नहीं जानता था, आज बड़ा नाम है, क्योंकि उन्होंने दिल लगा के काम किया और जो किया उसको डेडिकेशन के साथ, और इन्होंने भी मलिया बीबी ने भी। तो मैं समझता हूँ कि चीज़ कही जाती है कि इट्स नॉट द ईयर्स इन वर्क, इट्स द वर्क इन ईयर्स। आप ये नहीं कह सकते कि इतने साल हो गए और कोई मैं ये कहूँगा जो है ना मौलाना रूम का, मेरे दादा के छोटे भाई, तो वो भी दादा हो गए, वो जस्टिस थे हाई कोर्ट के। तो वो मौलाना रूम के बहुत ज़्यादा पैरोकार थे। उनकी कब्र मुबारक पे भी एक उनका मौलाना रूम का एक कपलेट लिखा हुआ है, जिस पे उसका मफहूम ये है कि उनका नाम गनी था, गनी खान। एक गनी खान तो शायर थे ना जी, गनी खान शायर के भी। तो उस पर लिखा हुआ है कि गनी अपने यार के रास्ते में, कब्र के ऊपर लिखा हुआ है। तो मौलाना रूम का ही उनकी मस्जिद का नाम भी है मस्जिद रूमी। तो मौलाना रूम का एक सेइंग है, वो कहते हैं कि वट एवर यू डू, जहाँ भी आप हैं, बी द सोल ऑफ दैट प्लेस। इफ यू कांट बी द सोल ऑफ दैट प्लेस, डोंट डू दैट, डू समथिंग एल्स। एग्जैक्टली, जो भी करें फिर। और एक चीज़ और भी, ये आप लोग भी शायद देखते रहे होंगे, शादाना साहिबा तो थी पार्लियामेंट में, वो तो देख रही थी कि डे इन डे आउट हम लगे होते थे। और वन डे कम्स जब वो आपको रिवॉर्ड देता है, तो लेकिन आपने दिल तंग नहीं करना। आप जुटे रहें, आप काम में सर झुका के काम, आप मेहनत करते रहें, किसी इंसान से तवक्को ना रखें। नेवर एक्सपेक्ट कि ये मुझे कुछ देगा, एक्सपेक्ट फ्रॉम हिम। मैं हमेशा वैसे एक बात करता हूँ, और मैं इस पे बल्कि सिद्दीक आपकी और मलिया और बाकियों की भी एक वो लेना चाहूँगा इनपुट, कि मुझे बहुत से लोग कहते हैं नहीं, मैं कहता हूँ ये सारा ना अल्लाह का करम है। तो वो कहते हैं नहीं आपकी मेहनत है। तो मैं कहता हूँ मेहनत की तौफीक भी अल्लाह का करम है। और आप कभी भी सक्सेस ना भी मांगें तो आप अल्लाह से सिर्फ मेहनत की तौफीक मांग लें, तो आपको सक्सेस तो वो देगा क्योंकि वो मुनसिफ है, लेकिन आपको फिर मज़ा भी ज़्यादा आएगा, क्योंकि जब आपने एक चीज़ के लिए इतना काम किया होता है। सिद्दीक जान, सहाफ़त में, कोर्ट रिपोर्टिंग में, ट्वीट्स में, तो हम तो देखते हैं कि ऐसे लगता है कि कोई 2-3 सिद्दीक जान है असल में, और 2 आपने रखे हुए हैं जो शिफ्ट 8-8 घंटे की शिफ्ट करते हैं। तो ये इतना कैसे कर लेते हैं? और पढ़ाई में भी ऐसे ही थे या पढ़ाई में मेरी तरह ही थे? पढ़ाई में मैं जो है वो
9th 10th में तक ठीक था, लेकिन एफएससी में मैं बहुत नालायक ये हमारे साथ क्या होता है, ठीक एफएससी है। में क्यों खराब हो जाते था। अच्छा, मैं बच्चा जवान हो रहा था हैं? मैं भी एफएससी में खराब, पढ़ाई में थोड़ा सा। मैं मिसाली ज़करिया मुजफ्फरगढ़ से मैंने एफएससी की। वो भी हुआ ये था कि मेरे जो मामू हैं डॉक्टर सजाद साहब, उन्होंने एक दिन अपने दोस्त के पास बैठ के कहा यार मेरा भांजा है और बिल्कुल पढ़ता नहीं है, उसके ना वो जो राइटर हैं वो आपके नहीं मामू? नहीं अच्छा, ये न्यूरो सर्जन है विक्टोरिया हॉस्पिटल में। तो उन्होंने अपने दोस्त डॉक्टर मसरूर को कहा कि यार वो मेरा भांजा है और पढ़ता नहीं। उन्होंने कहा कोई मसला ही नहीं है, उसको एकेडमी में दाखिल करा देते हैं। अच्छा, वो मिसाली ज़करिया और वो जो अकेडमीज़ है ना मुजफ्फरगढ़ में, उनमें यह है कि आप इंटर होते हैं और महीने बाद आपने बाहर आना है, महीना पूरा आप अंदर रहेंगे। और वो एक यही है कि जो नहीं पढ़ने वाला है इसको यहाँ भेज दो तो वो पढ़ने लग जाए। ये सरगोदा में भी ये स्कूल था और ये ट्रेंड बड़ा पढ़ा के भेजते थे। लेकिन मैंने ये साबित किया वहाँ जाके कि जो घर नहीं पढ़ता ना वो वहाँ भी नहीं पढ़ता। चिकने गड़े थे आप। ठीक है, जो मर्जी आप करें। वो क्योंकि बड़ा अच्छी कॉर्पोरल पनिशमेंट वहाँ पे बहुत होती थी, तो मुझे लगता है फिर आपकी ट्रेनिंग अच्छी हुई है। तो मैंने जब वहाँ पे अभी के लिए मुस्तकबिल के लिए तैयार किया उन्होंने। के लिए तो तैयारी बड़ी अच्छी है। मैंने वहाँ भी जाके और जब वहाँ पे एक बार स्ट्राइक करवा दी, कुछ कॉन्सेप्ट नहीं था वहाँ पे कि स्ट्राइक हो सकती है। मैंने कुछ वो, क्योंकि मैं बेसिकली मियाँ वाली से हूँ, तो मियाँ वाली वालों का एक ग्रुप था, मियाँ वाली बखर वालों का। वहाँ पे स्ट्राइक करवा दी। तो वो जो प्रिंसिपल थे उन्होंने लास्ट वो ना हर जब छुट्टियाँ हो रही थी तो सबको बिठा के लेक्चर देते थे कि आपने ख्याल से जाना है, गाड़ी में कैसे ट्रैवल करना है। सलीम साहब, तो सलीम साहब ने वहाँ पे जो तकरीर की, उन्होंने कहा कि मुझे समझ नहीं आती कि चंद ना पढ़ने वाले और जिनमें से एक सदीक जान है वो पढ़ने वालों को अपने साथ लगा लेता है। तो ये इतने सारे पढ़ने वाले, ये चंद ना पढ़ने वालों के साथ क्यों नहीं लगा यहाँ लेते? पे ये हुआ कि नस्ट में जब मैंने इंजीनियरिंग की, बड़ी मुश्किल से मेरी एंड पे इंजीनियरिंग कंप्लीट हो गई, क्योंकि मैं हरकतें ठीक नहीं। हरकतें ठीक नहीं थी, सहाफत में भी आ गया हुआ था। तो जब हमारी ग्रुप फोटो हो रही Which थी तो engineering? जी सिविल इंजीनियरिंग। अच्छा, आप भी civil हैं। वेरी पोल्स अपार्ट जो हम आज कर रहे हैं। तो मेरे जो रेक्टर थे लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड है वो तो वो उस टाइम पे उन्होंने चीफ गेस्ट को बताया कि सर ये जो ग्रुप फोटो है ना, इसमें 100 इन्वायरमेंटल इंजीनियर है, 50 जियो इन्फॉर्मेटिक्स इंजीनियर है, 149 सिविल इंजीनियर्स है, और ये जो शरारती बंदा बैठा है ना बीच में, ये पॉलिटिकल इंजीनियर है। और फिर मैंने उन्हें मुअद्दबाना तौर पे कहा, मैंने कहा नहीं सर वो आप हैं।